हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने थंबनेल्स में भी देख लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा अपने बारे में कि क्या मेरा डेली रूटीन रहता था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने कैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर किया। और मेरा जो स्कोर था वो 130 मार्क्स थे क्लर्क के अंदर और 32 मार्क्स अबव थे कट ऑफ से पीओ के मेंस एग्ज़ाम में। तो जब आपके इतने मार्क्स अबव आ जाते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू फिर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं, इंटरव्यू जब तक आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको आपके मार्क्स पता नहीं लगेंगे। तो अपना इंटरव्यू भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि क्या क्या मेरा रूटीन था, कैसे मेरे दिन की शुरुआत होती थी, क्या होता था, क्या मेरा स्टडी प्लान रहता था और कैसे मैंने इतना ईजिली चीज़ों को कर पाया। तो उनके ऊपर मैं बात करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला जो काम है कि आप सबके मन में ये जो क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं प्रिपरेशन कर कब से रहा था। कि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, कि मैं अभी मई में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अप्रैल में अपनी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाऊँ। तो बीइंग ऑनेस्ट मैं आपसे अगर कहूँ कि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो मैंने जो स्टार्ट की थी वो मैंने स्टार्ट की थी जून से। मैं पूरी तरह से बिल्कुल भी रेडी नहीं था इससे पहले एग्ज़ाम देने के लिए, ना ही मेरा कोई मन था एग्ज़ाम देने का, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि आप उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते हो। तो जून में कुछ भी ऐसा परिवर्तन था कि जहाँ पे मुझे लगा कि लाइफ में थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो जून में भी लगभग 20 जून के आसपास से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अब एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट जून के आसपास मैंने एक बूस्ट करना शुरू किया था अपनी प्रिपरेशन को कि हाँ मैं इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो करूँगा और मेरा जो एग्ज़ाम है वो मेरा एग्ज़ाम होगा, उस हिसाब से मैं चीज़ों को करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लगभग अपनी प्रिपरेशन को मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत आसान रहती हैं चीज़ें अगर आप अच्छे से चीज़ों को करते हो, एक प्लान करते हो चीज़ों को कि कैसे आपको इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सारा कुछ ठीक था। और जून में शायद किया था या फिर मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया है, या तो जून था या ये मई था। बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया है। मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान है कि मैंने जून से किया था या मई से किया था, लेकिन मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है वो शायद मैंने जून से ही किया था। नहीं, हाँ मैंने जून से ही किया था, कंफर्म मैंने जून से ही किया था। मई में मैंने कोई प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की थी। तो यहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना शुरू किया था लगभग 20 जून के आसपास से। तो मेरा जो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसके कुछ टाइम बाद ही आरआरबी पीओ और क्लर्क के फॉर्म आ गए थे। तो मेरी एज के हिसाब से मेरे लिए जो सबसे सूटेबल जॉब अगर हो रही थी तो वो यही हो रही थी, क्योंकि बाकी के जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम थे वहाँ पर मेरी एज नहीं हो रही थी, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में 20 क्रॉस मांगते हैं और यहाँ पे मेरा 20 क्रॉस नहीं हुआ था। केवल आरआरबी पीओ और क्लर्क, इसमें आपसे जो एज क्राइटेरिया मांगते हैं वो 18 ईयर्स का मांगते हैं। तो इसके लिए मैं एलिजिबल था, बाकी के लिए मैं एलिजिबल भी नहीं था। तो किस तरह से मैंने अपनी जो चीज़ें हैं उनको शुरू किया, तो मैं आपको अगर बताऊं तो मेरा जो दिन था वो मेरा दिन, अगर आप कहें कि बहुत जल्दी उठ के चीज़ों को करिए, मैं इस चीज़ पर कभी मायने नहीं रखता कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं या फिर आप लेट नाइट स्टडी करते हो। चीज़ें इस तरीके से करिए जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख पा रहे हो, वो चीज़ें आप कीजिए। तो मेरा जो सुबह की शुरुआत होती थी वो मेरी होती थी लगभग 10 बजे के बाद से। 10 बजे से 11 बजे के बीच में मेरा जो जगना होता था वो स्टार्ट होता था 10 से 11 बजे के बीच में सुबह। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं और उसके बाद मेरा जो पहला स्लॉट लग जाता था स्टडी का, और मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि मैं इस टाइम से इस टाइम को पढ़ूंगा। मैंने कभी भी इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। बस मेरा जो अगर मैंने उठा उसके बाद जो भी कुछ किया, नाश्ता वगैरह करने के बाद स्टडी मेरी लगभग 12 बजे से शुरू हो जाती थी और ये स्टडी मेरी कंटिन्यू चलती थी लगभग 5 बजे तक। 5 से साढ़े 5 तक लगभग ये चलती ही चलती थी। बीच में कोई गैप नहीं होता था, क्योंकि जब आप 11 बजे जग रहे हो तो आपके लिए इसमें कोई मायने नहीं रखता है। बीच में हाँ खाने वगैरह के लिए अगर आप 15 से 20 मिनट अगर अपने अलग कर सकते हो, बाकी इसमें कोई भी गैप नहीं होता था। केवल 15 से 20 मिनट का गैप जो आपको खाना है,
केवल उसके लिए जाता था। 5:30 बजे के बाद मेरा जो काम था डेली का, उसमें मेरा इंक्लूड था, जिम का मेरा इंक्लूड था। तो वो सारी चीज़ें अलग अगर रख के बात करें, उसके बाद जो मेरा अलग से फिर से स्टार्ट हो जाता था वो लगभग 7:30 के आसपास से मेरा फिर से स्टार्ट हो जाता था, 7:30 बजे से। और ये लगभग चलता था 9:30, क्योंकि उसके बाद भी आपको खाना खाना है, 2 बार तो आप कम से कम खाना खाएंगे ही खाएंगे पूरे दिन में। और फिर उसके बाद 9:30 बजे के बाद मेरा फिर से जो स्लॉट लगता था वो 10:30 बजे से लगता था। और मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे कि मैं अपना टाइम बर्बाद करूं उसके लिए। समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो आपको हिंट है, वो समझ चुके होगे। मेरे पास ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है कि जिसके साथ मैं अपना टाइम वेस्ट करता उस टाइम पे, कि 2 घंटे या 3 घंटे मुझे किसी को भी नहीं देने थे। मेरा सारा टाइम मेरे पास था। तो 10:30 बजे से मेरा अगला स्लॉट शुरू हो जाता था और ये लगभग चलता था 4 से 5 बजे तक। ये सबसे बड़ा स्लॉट होता था। और यहाँ पे कंटिन्यू आप पढ़ते हो। अगर मैं पढ़ सकता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारे लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों में से हूँ। बीच में 30-35 मिनट अगर आप इधर उधर आपका दिमाग हो जाता है तो 30-35 मिनट चीज़ें आप इधर उधर कर सकते हो। कोई फालतू का टाइम मैंने कभी बर्बाद नहीं किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो आप खुद देख सकते हो, मैंने कभी भी इसके ऊपर नहीं सोचा कि इतने बजे से इतने बजे मुझे स्टडी करनी है, या फिर अब इतना बज गया, 7 बज गया, चलो अपना स्टडी करने चलते हैं। मेरा जो भी काम मैं कर रहा हूँ, जैसे ही वो काम फिनिश होगा उसके बाद मुझे स्टडी करनी है, बस मेरे दिमाग में ये रहता था। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे 7 से 7:30 के बीच में खाना खाना है, 7:30 बज गया उसके बाद मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। अगर मेरा खाना मेरे सामने आ गया है तो अगर वो 10 मिनट में ख़त्म हुआ तो मैं 10 मिनट में खाना खाने के बाद मैं अपना पढ़ाई पे चला जाऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए खाना खाते खाते अगर दिमाग इधर उधर हुआ तो 10 से 20 मिनट हो जाएगा और उसके बाद आप पढ़ने चले जाओगे। तो यहाँ पे अगर स्टडी टाइम अगर देखोगे, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आपका स्टडी टाइम कितना रहता था। तो आज मैं पहली बार काउंट कर रहा हूँ कि मेरा स्टडी टाइम एक्चुअल में कितना रहता था। तो लगभग 5 घंटे आप यहाँ पर नॉर्मली मान सकते हो, 2 घंटे यहाँ मान सकते हो, और उसके बाद 10:30 से 4 से 5:30 4:30 बजे तक भी अगर मानते हो तो 6 घंटे आप यहाँ मान सकते हो। तो लगभग 13 से 14 घंटे मेरा स्टडी टाइम रहता था, 13 आवर टू 14 आवर, ये मेरा स्टडी टाइम रहता था हमेशा। इससे कम मैं कभी नहीं पढ़ा। और आपसे अगर कहूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने लगे थे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगे थे तब मेरा स्टडी टाइम क्या रहता था, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग एग्ज़ाम नज़दीक आने पर मेरा जो स्टडी टाइम रहा था वो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैंने 17 से 18 घंटे ये मेरा स्टडी टाइम था, 17 to 18 आवर, जब बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक आ गए थे। तो और ये कौन से प्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेंस की बात कर रहा हूँ कि जब मेंस के एग्ज़ाम नज़दीक थे तो मेरा स्टडी टाइम इतना हो चुका था और यहाँ पे मैंने कभी भी अपना कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार की प्रिपरेशन देखो, जून से मैंने स्टार्ट किया और जनवरी तक एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो कितना टाइम था, ये 6 महीने तो थे। तो अगर ये 6 मंथ्स आप अपना पूरा डेडिकेटेडली खुद के लिए दे दोगे तो आपके पास कभी कुछ भी नहीं बचेगा कि जहाँ पे आपको कुछ भी रिग्रेट करना पड़े कि मेरे यहाँ गलती हो गई या वहाँ गलती हो गई। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ आपसे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम टेबल को आप लोग सेट कैसे कर सकते हो, कि आप टाइम टेबल को अपने कैसे मैनेज कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मैंने बहुत बार गौर किया है, और इवन मेरे घर में अगर मेरे जो सिबलिंग्स हैं अगर वो भी अगर टाइम स्लॉट ऐसे करते हैं, तो कजिन्स हैं, तो वो भी इसी तरह से बनाते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई इतने बजे से इतने बजे तक करूँगा। ये चीज़ें कभी मत करना दोस्त, क्योंकि यहाँ पे पता है ना क्या गलती होती है कि मान लीजिए आपने 4 से 5 अपना रेस्ट टाइम रखा है, ठीक है, और मान लीजिए 4:30 बजे आपका पढ़ने का मन हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास आता है तो पढ़ने का मन होता है। तो मान लीजिए 4 साढ़े 4 बजे या 4:45 बजे भी 4:45 पे आपका पढ़ने का मन हुआ, तो आप हमेशा यही चीज़ देखोगे कि ये तो मेरा रेस्ट टाइम चल रहा है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ये आपके साथ 100% होगा कि 5 से 8 के बीच में अगर आपने अपना स्टडी स्लॉट बनाया हुआ है ना, कि 5 से 8 के बीच में आपने अपना स्टडी स्लॉट बनाया है, तो हो सकता है कि आप इसमें यहाँ पे 30 मिनट इधर से उधर गवा दो। ये चीज़ पॉसिबिलिटी बहुत है। तो यानी कि आप अपने स्टडी टाइम को लगातार कम कर दोगे। तो सबसे बेटर अगर चीज़ है तो आप अपना स्टडी टाइम कैसे बनाओगे, आप स्टडी टाइम ये बनाओ कि मैं पूरे दिन में काम स्टडी को छोड़ के कि मैं पूरे दिन में कितना काम करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए, और अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है आप 5 घंटे से ज़्यादा मत सोइए,
क्योंकि ज़्यादा नींद आपका कुछ नहीं करेगी। हाँ, जिस दिन आपको एग्ज़ाम देने जाना है उससे ठीक एक दिन पहले अच्छी नींद ले लो, लेकिन डेली डेली मत लो। 5 घंटे बहुत हो जाते हैं। प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई आप मतलब बहुत अच्छी चीज़ में नहीं पहुंच गए हो कि आप 5 घंटे या 8 घंटे तक सोओगे, वो आप मत करो। 5 घंटे इनफ होते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हो। तो बाकी सारी चीज़ों के लिए अगर आप 3 घंटे भी निकाल दो ना, तो भी आपके पास 16 आवर बचते हैं। और इन 16 आवर में भी आप 2 घंटे इधर से उधर अगर करते हो तो भी आपके पास 14 आवर्स हैं, जिन्हें आप अपनी स्टडी के लिए यूज़ करोगे। अब इन 40 एक दिन में आपके पास कितने घंटे हैं? 14 घंटे हैं। और अगर मैं आज डेट की बात करता हूँ 10 मई, एग्ज़ाम कब है? 1 अगस्त। कितना टाइम मिल रहा है? 82 डेज। इनटू करके देखो ज़रा कितना आएगा, बताइए जल्दी। 112 और 2 114। देख लो कितने सारे, लगभग 1150 घंटे हैं आपके पास अभी भी। तो इन 1150 घंटों को मत बांटो, आप डेली के घंटों को बांटो कि इतने घंटे मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे इस टॉपिक पर इतना टाइम देना है। ठीक है, टाइम मत बांटो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, मुझे ये टॉपिक्स ख़त्म करने और मैं रीजनिंग में इतना टाइम दूंगा। ये चीज़ बांटो। पजल्स मुझे करनी है, अगर मुझे पजल करनी है, तो पजल के लिए मैं दिन में 2 घंटे दूंगा। अब कौन से 2 घंटे दूंगा वो डिसाइड मत करो। ये चीज़ डिसाइड मत करो कि मैं 2 घंटे मतलब 4 बजे से 6 बजे के बीच में दूंगा। जब आपका मन कर जाए कि अब मुझे पजल करनी है। और मैं सबसे अच्छा चीज़ मानता हूँ कि जब भी आप मान लीजिए जीए पढ़ रहे हो या फिर कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा बोर करते हैं। तो जैसे ये बोरिंग सब्जेक्ट आपका एक स्लॉट खत्म हो ना जीए का, जैसे ही स्लॉट खत्म हुआ पजल लगाने बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, क्योंकि पजल लगाने में सबको मज़ा आता है। ये चीज़ कर सकते हो। जीए पढ़ने के बाद जो स्लॉट आपने तुरंत, आपको मान लीजिए कंप्यूटर आपने अपना आपको भी पढ़ना है, तो बीच में जो बोरिंग स्लॉट लगा उसके तुरंत बाद पजल करो, उसके बाद एक और अपना बोरिंग स्लॉट लगा लो, उसके तुरंत बाद फिर से पजल कर दो। कितना अच्छा चीज़ है ना ये, कि ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं उनके पीछे पागल मत हो जाओ, उन्हें यूटिलाइज करना सीखो। जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं ना उसे यूटिलाइज करना सीखो, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ लोगे आप पूरे दिन में कितने भी घंटे पढ़ लोगे, लेकिन जो चीज़ें बोरिंग है ना उन्हें प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी देके और इंटरेस्टिंग चीज़ों को उन बोरिंग चीज़ों के बीच में डालो, जिससे कि जो आपकी जो बोरियत है ना स्टडी में, जो बोरियत है, या फिर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मैं पढ़ रहा हूँ और आपको नींद आने लगे, उठा लो जो भी आपका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपकी नींद भी चली जाएगी, आपका वो स्लॉट भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी स्टडी भी कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ें करना, और यही चीज़ें मैंने फॉलो की थी। और बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपने प्री और मेंस की डीआई और पजल कैसे की थी, तो मैं इसके लिए पक्का एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। मैं हर बार आपसे यही कहता हूँ कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को बूस्ट कर सकते हो। हर वो कॉम्बिनेशन ढूंढो जहाँ पे आपकी स्टडी में फ़ायदा हो। ठीक है, और ऐसा तो नहीं होता कि ये जो प्यार व्यार है वो, बहुत लोग रहते हैं इस चक्कर में। भाई मैं नहीं कह रहा कि आप मत करो, करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी उस बंदे को भी थोड़ा सा मतलब उससे कह सकते हो आप, जिससे भी आपका लगाव है या कुछ भी है, उससे आप ये कह सकते हो कि मैं आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा आप मत दो ना। अगर आप प्यार करते हो ना तो वो भी तो आपकी चीज़ों को समझेगा। तो 2 घंटे दो, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत टाइम है ये 2 घंटे। अगर आप दे रहे हो ना तो 1 महीने के 60 घंटे बर्बाद कर रहे हो, लेकिन बर्बाद चलो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार व्यार सब करते हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी उस पर्सन से भी कह दो कि जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तब तक आप भी मैनेज करो ये 2 घंटे के साथ। ठीक है, क्योंकि और जहाँ तक हो सके निगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि मैंने बहुत बार इन चीज़ों को फील किया है कि बहुत से लोगों के सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं होते, ये जो 2 घंटे हैं ना ये कब 4 घंटे में बदल जाते हैं, और फिर 4 घंटे में कभी कभी आप लड़ लोगे ना तो फिर ये 4 घंटे अगले 6 घंटे खराब करके चले जाते हैं, पूरा दिन खराब हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहता है आपका सिलेक्शन ना होने का। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा कमांड करके चलो, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी होती है, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ ज़रूरी होती है, लेकिन जो चीज़ पहले प्रायोरिटी रखती है ना उसको पहले लो, क्योंकि आपके जो सपने हैं, जो आपका फ्यूचर है, वो भी जो आपका प्यार है, वो सारी चीज़ें जो आपने वादे किए हैं ना, वो सभी चीज़ें आपके जॉब से ही आप डिसाइड करते हो। आप अगर किसी से वादे भी करते हो ना कि फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो करने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो ये चीज़ चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी ये है, तो इस पर फोकस रखो।
और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलो, और स्टडी कम से कम 14 घंटे करो। 14 नहीं कर पा रहे तो 12 घंटे करो, इससे कम मत करना। बहुत ईजिली सिलेक्शन ले जाओगे। सिर्फ 6 महीने की मेहनत है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो आज का सेशन ठीक लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर आपको पसंद आया है तो।